हार के बाद नरेश मीणा आखिर कर क्या रहे हैं? हार के बाद नरेश मीणा कहीं हतोत्साहित तो नहीं हो रहे? ऐसी बहुत सारी बातें चल रही है, आपने भी शायद ऐसी कोई बात सुनी होगी। लेकिन आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिर हार के बाद नरेश मीणा अपनी राजनीति को किस तरफ मोड़ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं और क्या उन्होंने इस हार से कुछ सीखा है। आप बताइए, उनको इस हार से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए या फिर रास्ता रोक देना चाहिए? ये आप कमेंट कीजिए और फिर मैं आगे बताता हूं कि उस हार के बाद, अंता के बाद अंत है या फिर एक नई शुरुआत है। इस पूरे वीडियो में ये चर्चा करेंगे। नरेश मीणा रुकने वालों में से नहीं है, झुकने वालों में से नहीं है, टूटने वालों में से नहीं है, खत्म होने वालों में से नहीं है। इसलिए ये तो पूरी तरह से साफ है कि अंता के बाद अंत तो नहीं होगा। अगर अंत ही करना होता तो 2 साल में 3 इलेक्शंस लड़े भी नहीं होते। ये हिम्मत है तभी काम हो रहे हैं। क्या कहते हो आप सब लोग? और नरेश मीणा इस हार के बाद किस तरफ आगे जा रहे हैं, ये इस वीडियो से समझिए। नरेश मीणा ने क्या कांग्रेस को बर्बाद करने की कसम खा ली है, ये समझेंगे इस वीडियो में। क्योंकि कहीं ना कहीं ये नरेश मीणा से नहीं सहन हो रहा कि धन बल जनबल के आगे क्यों जीत रहा है, और वो इस बात को साबित करने में अब पूरी तरह से जुट गए हैं। बड़े खुलासे वो कर रहे हैं, लगातार वो चल रहे हैं। हार के बाद रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और सवाल उनके तमाम सारे कार्यों से जो वो हार के बाद कर रहे हैं एक ही उठ रहा है कि अब क्या कांग्रेस को बर्बाद करने की कसम खा ली है नरेश मीणा ने। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेश मीणा ने इस बात को साफ किया, कहा है कि कांग्रेसी ही उनकी मदद कर रहे थे, कांग्रेसी ही उन्हें प्रमोद जैन भाया को हराने के लिए कह रहे थे। और इसमें प्रमुख नाम रमेश मीणा का वो ले रहे हैं। मीणा नेता ही प्रमोद जैन भाया को हरवाने के लिए नरेश मीणा का साथ दे रहे थे। ये तुर्क का इक्का नरेश मीणा ने चल दिया है। कांग्रेस की फूट क्या इससे और बढ़ेगी? और क्या नरेश मीणा का ये पहला कदम है कांग्रेस को बर्बाद करने की? और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। इसके अलावा नरेश मीणा और क्या कर रहे हैं हार के बाद, ये समझते हैं। नरेश मीणा टोंक भी जा रहे हैं, गौशालाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं, सचिन पायलट के गढ़ में भी जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वहां पर भी नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। एक बात नरेश मीणा ने बहुत साफ कर दी थी, अब में से जो भी लोग नरेश मीणा को फॉलो करते हैं वो जानते होंगे। उन्होंने कह दिया था कि इस हार के बाद ये मत सोचना कि मैं रुक जाऊंगा, जब भी देवली उनियारा, छिपा बड़ौद और अंता की जनता को मेरी जरूरत पड़ेगी, नरेश मीणा वहां उनको मिलेगा। और ये उन्होंने बता भी दिया, महज 1-2 दिन में ही वो सीधा पहुंच गए टोंक और गौशालाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बता दिया कि मैं रुकने वालों में से नहीं। इसी के साथ वो खाटू श्याम भी गए, बाबा से दर्शन लिए राजेंद्र गुड़ा के साथ। और आपको पता है कि बाबा खाटू श्याम जी के पास कोई तब जाता है जब वो और बड़ी शुरुआत करना चाहता हो और तेजी से आगे बढ़ना चाहता हो। तो ये साफ है कि नरेश मीणा रुकने वाले तो नहीं है। ये वीडियो देखिए किस तरह से नरेश मीणा और राजेंद्र गुड़ा बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में ढोक लगा रहे हैं, जा रहे हैं, और मन में कल्पना जरूर होगी कि कुछ बड़ा करने वाले हैं, अब कुछ और बड़ा करेंगे, पंचायती चुनाव में बड़ा करेंगे, निकाय चुनाव में बड़ा करेंगे, या खूंटा 2028 में गाड़ेंगे, कांग्रेस को बर्बाद करेंगे, या फिर धन बल को ध्वस्त करेंगे,
ये सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ बड़ा जरूर करेंगे और इसकी निशानी ये है कि वो रुके थके अभी भी नहीं है। खाटू श्याम जी के दरबार में जा रहे हैं और मठाधीश से मिल रहे हैं, शंकराचार्य से मुलाकात कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। ये आशीर्वाद किस लिए है समझिएगा, इसका हम वीडियो भी दिखा रहे हैं आपको, वो भी देखिए। ये आशीर्वाद इसलिए है कि बाबा खाटू श्याम जी और शंकराचार्य जी हमें आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं ये धन बल की राजनीति को रौंद के रख देना है, दिखा देना है कि महज इतने से दिन में भी, इतने ढल बल की राजनीति के बावजूद भी, इतने दिग्गजों के सामने आने के बाद भी अगर 50,000 से ज्यादा वोट, अंता में 60,000 से ज्यादा वोट टोंक देवली उनियारा में और कई सारे वोट छिपा बड़ौद में मिल सकते हैं, तो पूरी तैयारी अगर की जाए, पूरा वक्त अगर दिया जाए, तो खूंटा बड़ा भी गाड़ सकते हैं। संघर्ष से बने थे किरोड़ी और संघर्ष ही कर रहे हैं छोटे किरोड़ी, तो इस संघर्ष का कोई तो आयाम होगा, कोई तो मंजिल होगी। और कहीं ना कहीं जो राजनीति को समझते, जानते, बूझते हैं, वो ये कहते हैं कि षड्यंत्रों से पद मिल सकता है, लेकिन संघर्षों से कद मिलता है। पावर तो दे सकता है आपको कद, तो पावर तो दे सकता है, माफ कीजिएगा, आपको पद, लेकिन संघर्ष के जरिए आप इतिहास बनाते हैं। यकीन मानिए, लोकप्रियता के पैमाने पर रखा जाए अगर, तो भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट के बाद अगर अब कोई लोकप्रियता की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, हनुमान बेनीवाल के बाद भी, तो वो नरेश मीणा है, राजकुमार रोत है। और ये इसीलिए क्योंकि ये संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, नरेश मीणा आगे की राजनीति में कैसे बड़ा खूंटा गाड़ने वाले हैं और कांग्रेस जो धन बल के साथ है उससे कैसे बदला लेने वाले हैं? लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में, देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।